रंगपंचमी पर निकलने वाली पारंपरिक गेर को लेकर पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली है। वो लगातार बैठकों का भी दौर जारी है, जिसको लेकर आज गेर आयोजकों के साथ में पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन के साथ में मिलकर जितने भी अधिकारी थे उनके साथ में एक बैठक का आयोजन किया गया, जहां पर गेर आयोजन को लेकर जरूरी दिशा निर्देश इस बैठक में जारी कर दिए गए। दरअसल रविवार 8 मार्च को रंगपंचमी को लेकर पारंपरिक गेर का आयोजन होना है, जिसमें लाखों की संख्या में लोग शामिल भी होते हैं, लेकिन उसके पहले जिला प्रशासन पुलिस प्रशासन के द्वारा विशेष व्यवस्था भी की जाती है, जिसको लेकर आज इंदौर कलेक्टर कार्यालय पर कलेक्टर शिवम वर्मा के नेतृत्व में एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसके अंदर उन सभी गेर आयोजकों को बुलाया गया जो इन गेर में शामिल होते हैं और उन्हें जरूरी दिशा निर्देश भी दिए गए। कलेक्टर शिवम वर्मा ने साफ तौर पर बताया कि इंदौर से निकलने वाली गेर हमारी परंपरा का प्रतीक भी है और इसे देखते हुए सभी गेर संचालकों के साथ में बैठक की गई है, जिसमें उन्हें बताया गया है कि गेर रूट मार्ग का फॉलो सही तरीके से करना है, ध्वनि प्रदूषण कम से कम हो, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखा जाए। वहीं पर बड़ी संख्या में लोग इस गेर में शामिल होते हैं, इसके लिए गेर संचालकों को अपने खुद के वॉलंटियर लगाने की भी सलाह दी गई है, ताकि वह प्रशासन की मदद भी कर सके। पूरे गेर मार्ग पर 12 ड्रोन और सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से निगरानी भी की जाएगी। वहीं पर गेर में कई लोग अपने चेहरे पर डरावने मास्क और सीटी व अन्य बजाने वाले बाजे का उपयोग भी करते हैं, उसे पूरी तरह से प्रतिबंधित भी किया गया है, ताकि ध्वनि प्रदूषण भी कम से कम हो। और अगर इस तरह के बाजे और मास्क का उपयोग करता हुआ कोई पाया गया तो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी। देखिए, आज सभी गैर संचालकों में बैठक हुई है और हमारा इंदौर का जो गैर है वो हमारी शान है और हमारी परंपरा का प्रतीक है, और किस तरह से गैर का आयोजन हो ताकि सेफली और पूरे परंपरा के साथ पूरे उल्लास के साथ इसको आयोजित कर सकें, तो इस पर चर्चा हुई है। जो हमारे पॉइंट्स हैं उनको ही बताया कि भाई मंचों की साइज, जो पूरे गैर का जो रूट है उसका फ्लो सही रहना चाहिए, ध्वनि प्रदूषण कम से कम रहे, इसके लिए भी कुछ हम लोग एक लिमिट लगानी चाहिए। तो इस तरह की साथ चर्चाएं हुई हैं। सभी लोगों ने कहा है कि संकल्प भी लिए कि हम लोग इसको और अच्छे प्रकार से करेंगे, और चूंकि बहुत बड़ी संख्या में हमारे इंदौर वासी इसमें सम्मिलित होते हैं, तो जो वॉलंटियर्स के लिए भी हमने अपेक्षा की है कि सभी गैर संचालक कुछ वॉलंटियर्स भी रखेंगे जो कि इसके पूरे कुशल संचालन में हमारी प्रशासन की मदद करेंगे। तो ये सारी पॉइंट बताए गए हैं। हमारे ड्रोन कैमरे, लगभग 12 ड्रोन और अन्य हमारे स्टैटिक कैमरा से इसकी पूरी निगरानी होगी। कंट्रोल रूम से पूरी इसकी निगरानी रहेगी। पुलिस की टीम, नगर निगम की टीम, प्रशासन की टीम, सब लोग मिलकर इसको देखेंगे और इसका अच्छा संचालन हो, इसके हम लोग काम कर रहे हैं। सर, मास्क को लेकर भी एक किया है। देखिए, मास्क और जो विसल जिससे आवाज होती है उसको पूरी तरह से प्रतिबंधित किया गया है, और अगर इसका कोई उपयोग करता पाया जाएगा तो उनके खिलाफ कार्रवाई भी करेंगे हम लोग। सर, किस किस तरह के सुझाव आए हैं? देखिए, सुझाव एक सबसे बड़ा है कि टाइमिंग को लेकर आया कि सभी जो संचालन है वो टाइम से हिसाब से हो, टाइमिंग के हिसाब से हो, ताकि जो पूरे सभी जो दल हैं सभी सब एक टाइम लिमिट फॉलो करें। तो इसके लिए सभी से चर्चा हुई है और सभी लोग सहमत भी हैं कि हम लोग एक टाइम लिमिट फॉलो करेंगे। चर्चा के दौरान ये भी आया कि हम लोग किस प्रकार से जैसे हमने बताया कि ध्वनि कम से कम रखें, कितने स्पीकर रख रहे हैं इसकी एक लिमिट तय की जाए। तो उस पर चर्चा हुई कि जितने गाड़ी के बिना मॉडिफाई कराए जितने हम स्पीकर रख सकते हैं उतने रखें, तो लगभग 5-6 स्पीकर हर गाड़ी में रहे, तो जिससे ध्वनि कम से कम रहे। और बाकी वही है कि सुरक्षा के हिसाब से और लोगों की सहूलियत के हिसाब से हम लोग रखें। इस तरह के सुझाव आए। वॉलंटियर्स भी देखिए, हमने कहा है कि हर जो गेर रहेगी उसमें एक निश्चित संख्या में वॉलंटियर्स दिए जाएं। वो वॉलंटियर ऐसा रहे कि उनकी कलर कोडिंग रहे प्रॉपर, जिससे वो आइडेंटिफाई हो सके, और उनका काम उस पूरे गेर को सफलतापूर्वक संचालन करना रहेगा और प्रशासन के साथ कोऑर्डिनेट करके मदद करना होगा। तो उनका इस प्रकार काम रहेगा। दूसरा, हमने सबसे ये भी अपेक्षा रखी है कि आपकी जितनी गाड़ियां गेर में इस्तेमाल की जा रही हैं उनका सबका प्रॉपर मैकेनिकल फिटनेस हो, जो ड्राइवर उसको चला रहे हैं उनका प्रॉपर ड्राइविंग लाइसेंस हो, उनकी फिटनेस हो और उनकी अवस्था एकदम कुशल प्रकार से ड्राइविंग करने के लिए हो। तो ऐसे सबके चेक भी किए जाएंगे। हमारा प्रयास यही रहेगा कि किसी प्रकार से भी कोई अनफिट गाड़ी या अनफिट ड्राइवर उसको न चलाए, जिससे किसी तरह की दुर्घटना की आशंका बने। सुरक्षित तरीके से संचालन हो, इसका हम लोग काम कर रहे हैं। सर, राजवाड़े की जो मेन गोल चौराहा है उसके लिए भी एक सुझाव आया है, क्योंकि सबसे ज्यादा भीड़ उसी जगह पे रहती है। पिछली बार उसी जगह पे हादसा भी हुआ था, तो उसके लिए कुछ स्पेशल आपने? देखिए, वहाँ पे अभी इससे पुलिस से बात भी हो रही थी कि जो स्पीड वहाँ पे चूंकि हल्की सी ढलान रहती है, तो कई बार वहाँ पे वाहनों की स्पीड एकदम से बढ़ जाती है। तो उसकी स्पीड को रोकने के लिए कुछ मतलब मैकेनिकल डिवाइस जो हम लोग वेस्ट टाइप का, जिसको टायर के बीच में लगा सके कभी ऐसी आकस्मिक स्थिति आने की स्थिति में, तो उस प्रकार की व्यवस्था पुलिस कर रही है। बाकी हमारे वॉलंटियर्स और पुलिस के दल पूरे जो गैर के जो वाहन रहेंगे उनके आसपास रहेंगे और उसको रह के हम लोग कंट्रोल कर सकेंगे। किसी प्रकार से भी कोई व्यक्ति उन टायरों के बीच में ना, जैसा 10 वर्ष की घटना हुई थी।
छतों की बुकिंग के लिए छतों की बुकिंग के लिए बुक माई शो और बाकी हम लोग उसको मुहैया करा रहे हैं और हमारा प्रयास है कि सब लोग गत वर्षों की तरह ही इस बार भी उसका लाभ ले सकें, वहाँ पे आके देख सकें। तो नो व्हीकल जोन भी बनाया जा रहा है। जी देखिए, आसपास की जो सड़कें गलियों पे कुछ जगहों पे नो व्हीकल जोन रहेंगे जो प्योरली हमारे प्रशासन की गाड़ियों के लिए या इमरजेंसी वाहनों के लिए उपयोग में लाई जाएंगी। तो हमारी एम्बुलेंस वगैरह वहाँ खड़ी रहेगी और उन सभी मार्गों को हम लोग बैरिकेड से बंद करेंगे और वहाँ पे किसी प्रकार का वाहन अलाउ नहीं करेंगे ताकि वो आकस्मिक मूवमेंट के लिए वो रहेगा। वीवीआईपी वीआईपी को सम्मिलित हो रहे हैं इस बार। अब देखिए, ये सूची हम लोग को जब अपडेट होगी तो आपको साझा की जाएगी, लेकिन हम लोग पूरी तरह से तैयारी कर रहे हैं कि हमारा जो गैर है वो हर बार की तरह पूरी परंपरा धूमधाम से मनाया जाए। बड़ा अवसर है, तो इंदौर शहर की जनता से क्या अपील करना चाहिए? मैं इंदौर की सभी सम्मानित जनता से अपील यही करूंगा कि गैर हमारी परंपरा का प्रतीक है और आप सब लोग पूरे उल्लास के साथ इसमें सम्मिलित हों और प्रशासन पूरी तैयारी कर रहा है। हम सब लोग मिलके हर वर्ष की भांति इस बार भी धूमधाम से गैर का आयोजन करेंगे। आप सब लोग को गैर पर्व की और रंग पंचमी के पर्व की अग्रिम बहुत सारी मंगल कामनाएं।